हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अभी हम उस्ताद से पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, फजल, इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे। खुदावंद में आप भी खुश रहे, आपके व्यूवर्स भी खुश रहे। उस्ताद जी, मैं चाहता हूँ कि आप मैथ के मतलब कोई बात करें, कुछ समझाएं बच्चों को। बिल्कुल दुरुस्त आपने सोचा। मैथ इस दौर की बहुत ही एक अहम मजमून है। और जब हम मैथ के मतलब सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि मैथ एक तमाम जो साइंटिफिक अलूम हैं उनकी माँ है। और जब तक हम मैथ को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, दूसरे मज़ामीन को समझना बहुत मुश्किल है। तो इस पर बात होनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी मजमून है। और हम देखते हैं कि इस मजमून में अक्सर बच्चे जो है वो फेल होते हैं और नाकाम होते हैं। तो उस्ताद जी, बच्चे मैथ में क्यों नहीं सही होते, इसके ऊपर बात करेंगे। आदि बच्चों की जो मैथ में कमज़ोरी की जो वजह है वो ये है कि कुछ बच्चे तो ज़हनी तौर पर उनका आईक्यू लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो और ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके मतलब मैं ये कहूँगा कि वो बच्चे तवज्जो नहीं देते, ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। जब ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो मैथ कैसे उनकी समझ में आएगी। मैथ एक ऐसा मजमून है जो खुश्क मजमून कहलाता है। हालांकि ये खुश्क नहीं है, इसके अंदर बहुत सी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हैं। अगर बच्चे चाहें तो उनको उस दिलचस्पी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जब बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो वो उनको उनकी समझ में नहीं आएगा। दूसरा ये कि जो बच्चों का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। मेरे तजर्बे में आया है कि बच्चों को गिनती जो है, नंबर्स जो है वो ही उनको उनको पता नहीं होता कि नंबर्स क्या है। बच्चों को टेबल नहीं आते। बच्चों की जो बुनियादी अवामल है जो हमारे वो नहीं आते उनको। तो उस मैथ की जो बुनियादी कंसेप्ट हैं, जब तक वो ही क्लियर नहीं होंगे तो कैसे बच्चों को आगे बढ़ेंगे। जी तो आप मुझे ये बताएं कि बच्चों को हम मैथ सिखाएं कैसे। हाँ जी, मैथ बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें कमज़ोर हैं उनको दुरुस्त किया जाए। सबसे पहली बात ये कि वो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, ये मत सोचे कि उनको मैथ नहीं आएगा। मैथ उनको भी आ सकता है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी चीज़ को दुरुस्त कर सकती है, बेहतर कर सकती है। तो बार बार की मश्क जो है, बार बार की रियाजत जो है वो आपकी के लिए बेहतर होती है। तो जो वो बच्चे जो जिनका आईक्यू लेवल या जिनका जहनी एतबार से वो कमज़ोर होते हैं, उनको बार बार एक तजर्बे से गुजरना चाहिए। और जो बच्चे दूसरे हैं वो जो तवज्जो से नहीं पढ़ते, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तवज्जो उस तरफ दिलाएं। और टीचर हजरात के लिए मैं कहूँगा कि उनको चाहिए कि बच्चों को स्टडी में इस तौर से उनका जहन इन्वॉल्व करें कि बच्चों को समझ आए। ठीक है, बच्चे शौक से उसकी तरफ देख के ध्यान दें। सबसे पहले टीचर की जो बात होनी चाहिए कि बच्चे के लिए एक मजमून को इंटरेस्टेड बनाए ताकि बच्चे ध्यान से उसको समझने की कोशिश करें। और टीचर की दूसरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चों को मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कराएं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि गिनती जो है बच्चों को नहीं आती। ये मेरे तजर्बे में गुजरा है कि मैंने अक्सर बच्चों को जब पढ़ाने गया हूँ, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी गिनती भी 100 तक उनको गिनती नहीं मुकम्मल आती। तो 100 तक गिनती उनको मुकम्मल कराएं, 10 दिन में कराएं, 1 महीने में कराएं, साल में कराएं। जब तक गिनती क्लियर नहीं होगी तो वो क्या है, बेहतरी नहीं आएगी। इसी तरह गिनती के बाद 100 तक गिनती के बाद आप यानी कि 1 से 100 तक गिनती आपको क्लियर करा लेते हैं, नंबर्स उनको क्लियर करा लेते हैं, याद करा लेते हैं। तो उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि उनको 1000 यानी 1000, 10,000, मिलियन,
बिलियन, इस तरह के जो उनके मकाम हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको बच्चों को बताएं कि वो कहाँ पर, ये उनको बहुत अहम है, अहम चीज़ है सीखने के लिए, कि अगर उनको किसी नंबर को लिखना है 1000 में, 10,000 में, और उनको ये नहीं पता कि कौन से डिजिट का नंबर या वैल्यू कहाँ पर आनी है, तो वो कैसे नंबर लिख पाएगा। तो यही वो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है बच्चों की, जो मैथ यहाँ से स्टार्ट होते हैं जब बुनियाद से, तो ये वो क्लियर नहीं कर पाते। और इसके अलावा जो बुनियादी कंसेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन के अमल में या दूसरे अवामल में। तो टेबल्स, जिस तरह गिनती बड़ी अहम है, गिनती के साथ दूसरा जो अगला जो स्टेप है वो है टेबल। कि टेबल जब तक बच्चों के कम से कम पहले जो 10-12 जो टेबल हैं वो अगर क्लियर नहीं है, तो ये याद रखें कि बच्चों को कभी मैथ नहीं आएगा। टेबल ज़रूरी है। गिनती के बाद टेबल्स जो है वो बच्चों को फर आने चाहिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि प्रैक्टिस करते जाएं, रियाजत बहुत ज़रूरी है। टेबल की रियाजत बच्चों को बार बार करवानी चाहिए, छोटी उम्र में करवानी चाहिए, और ऐसी करवानी चाहिए कि बच्चों को फौरन टेबल आ जाए। जैसे टेबल आएंगे तो मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है ये कि बच्चों के जो 4 अमल हैं, 4 एक्शन जो हैं वो मैथ के जो वो बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें पहला सबसे एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है, और चौथा डिवीजन है। ये 4 जो अमल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये बुनियादी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जो बच्चों को नहीं आती तो फिर आगे जाकर जो अगला जितना भी मैथ है, मैथ में जो चीज़ें हैं वो उनको समझ में आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। और जिनकी ये बुनियादी चीज़ें क्लियर होती हैं, उनको फिर आगे जाके मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, और फिर उनके बाद फार्मूलास। जो भी फार्मूला है मैथ का, उसको अच्छे तरीके से समझना और कंसेप्ट को समझना। अक्सर टीचर्स जो है वो बच्चों को डायरेक्ट सवाल समझाना शुरू कर देते हैं। मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो ना तो उनको क्लियर करवाते हैं, समझाते हैं, और ना ही उनको याद करवाते हैं, जबकि उनकी ज़रूरत होती है कि वो बुनियादी तौर पर वो याद करवाए जाएं। अगर ये 4-5 जो बातें हैं, जो बहुत ही बुनियादी बातें तो बहुत सी हैं, और भी बहुत से अवामल हैं जिनकी वजह से बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और उनको दूर करके बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें जो हैं मैथ की, जब तक क्लियर नहीं होंगी, बच्चा कभी मैथ में ठीक नहीं होगा। बच्चों को मैथ में ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि इन 4-5 बातों को जो मैंने अभी बयान की हैं उन पर वालिदैन भी तवज्जो दें, और बच्चों को प्रैक्टिस जो है वो बार बार करवाई जाए। खसूसन उन बच्चों को जो समझे जाते हैं कि उनकी जो IQ लेवल कम है, उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई जाए। जी शुक्रिया। हमें खुशी हुई पास्टर शहीन मसीह से मिलके, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ हमारे इस चैनल पे व्यूज़ भी जाएँ। आमीन। बाय बाय।